गंगा मैया के जन्म की रोचक कहानी। देवी गंगा का जन्म एक अत्यंत रोमांचक और दिव्य घटना है जो पौराणिक कथाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कथा के अनुसार देवी गंगा का जन्म भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ था और यह घटना ब्रह्मा जी और भगवान शिव के माध्यम से पृथ्वी पर गंगा के जल के आगमन को लेकर जुड़ी हुई है। बहुत पहले की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध जारी था। असुरों के अत्याचार से देवता परेशान हो गए थे। राजा बलि जो अत्यधिक शक्तिशाली और तपस्वी थे ने देवताओं को परास्त कर दिया था और स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था। देवता दीनहीन हो गए थे और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने ब्राह्मण रूप में आए भगवान विष्णु को 3 पग भूमि का दान दे दिया। भगवान विष्णु ने अपनी विराट रूप में आकर पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बचने पर राजा बलि के सिर पर अपना पग रख दिया। भगवान विष्णु ने उसे अपनी शक्ति का एहसास कराया और राजा बलि को उसकी अहंकारिता का अनुभव हुआ। इस समय भगवान विष्णु के चरणों से एक अद्भुत पवित्र जल प्रवाहित हुआ जिसमें दिव्यता और शक्ति थी। यह जल ब्रह्मा जी के कमंडल में समाहित हो गया और फिर इस जल ने देवी गंगा के रूप में प्रकट होने का मार्ग तैयार किया। देवी गंगा का जन्म इस दिव्य जल से हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों से निकला था। यह जल पृथ्वी पर आकर न केवल भूमि को पवित्र करने के लिए आया बल्कि समस्त जीवन के लिए शुद्धता और मुक्ति का प्रतीक बन गया। गंगा का जल इतना पवित्र और शक्तिशाली था कि वह ब्रह्मा जी के कमंडल से बाहर निकलने के बाद पूरी धरती को शुद्ध करने के लिए प्रवाहित हुआ। यह जल धरती पर आकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित हुआ और हर जीव को जीवन का अमृत प्रदान करने लगा। लेकिन गंगा के जल का पृथ्वी पर अवतरण आसान नहीं था। गंगा का वेग अत्यधिक तेज था और उसकी धारा को संभालने के लिए भगवान शिव को आना पड़ा। राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब देवी गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में सम्माहित किया। यह घटना न केवल गंगा के जल के पृथ्वी पर आने का प्रतीक बनी बल्कि यह भी दर्शाती है कि भगवान शिव ने गंगा के वेग को नियंत्रित किया और गंगा को धरती पर शांति से प्रवाहित होने दिया। इस प्रकार देवी गंगा का जन्म एक दिव्य और पवित्र घटना के रूप में हुआ और उनका जल न केवल पृथ्वी को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। गंगा के जल में एक विशेष दिव्यता और शक्ति थी जिससे न केवल धरती की नदियाँ और जल शुद्ध होते थे बल्कि
उन सब के संपर्क में आने से पाप भी नष्ट हो जाते थे। यही कारण है कि गंगा नदी को केवल एक नदी ही नहीं बल्कि जीवन, पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में माता गंगा नदी का बहुत बड़ा महत्व है। माँ गंगा हमारे लिए बहुत पूजनीय है।